This case study is based upon the financial ratios and working capital finance. So summary of a balance sheet for firm ABC is given over here, and current liabilities and current assets हमें यहाँ पर दिए गए हैं. Total current liabilities and total current assets भी यहाँ पर provided हैं. Very first question over here is to calculate the current ratio. करंट रेशियो जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डेट इज करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. लेकिन ऐसे क्वेश्चन कई बार एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं. सो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. तो टोटल करंट एसेट्स यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, डेट आर 8600 एंड करंट लायबिलिटीज कितनी है, डेट आर 5600. सो सिंपली 8600 डिवाइडेड बाय 5600 दैट इज इक्वल टू 1.5357 इनटू 1. ओके एंड अगर किसी कंपनी की करंट रेशियो जो है वो 1 से ऊपर है, ग्रेटर देन 1 है, उसके केस में फर्म के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अपनी करंट लायबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट क्विक रेशियो. क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, यानी कि डिनोमिनेटर सेम रहेगा एज ऑफ द करंट रेशियो, लेकिन न्यूमरेटर चेंज होगा. न्यूमरेटर विल बी करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री या फिर स्टॉक. यानी कि अगर करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास वो क्विक एसेट आ जाते हैं. कहने का मतलब है जो रेडिली कन्वर्टेबल है टू द कैश, जो बहुत ज्यादा लिक्विडेबल है. इन्वेंट्री को हम लिक्विडेबल नहीं मानते हैं. तो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. एंड करंट एसेट यहां पर हमारे पास दिए गए हैं, टोटल करंट एसेट्स आर इक्वल टू 8600 एंड अगर इन्वेंट्री को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे दैट विल बी 4000 डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज दैट इज इक्वल टू 5600. So it will be 4600 divided by 5600. So 4600 divided by 5600 that is equal to 0.8214 into 1. Okay, so that will be our quick ratio. Next question is regarding the net working capital. Net working capital जो होती है that is equal to current assets minus current liabilities, यानी कि वो पैसा जिससे आप अपने बिजनेस को आगे चला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. So current asset यहां पर हमारे पास हैं 8600 माइनस करंट लायबिलिटीज है आपके पास 5600, तो दैट विल बी इक्वल टू 3000. तो वर्किंग कैपिटल जो है हमारे पास यहां पर दैट कम्स आउट टू बी 3000. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल गैप. अब वर्किंग कैपिटल गैप को अगर हम आसान भाषा में समझे तो ये डिफरेंस है टोटल एसेट्स का एंड टोटल लायबिलिटीज, बट टोटल लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग. यानी कि बैंक बोरोइंग को छोड़कर अगर और कोई लायबिलिटी है उसे सब्ट्रैक्ट करना है सिर्फ टोटल एसेट्स में से, तो हमारे पास क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल गैप आएगा. तो यहां पर हमारे पास टोटल एसेट्स कितने हैं, दीज आर 8600 एंड टोटल लायबिलिटीज कितनी है हमारे पास 5600. एंड करेंट लायबिलिटी में जो हमारे पास बैंक बोरोइंग है वो क्या है, यहां पर कैश क्रेडिट है, तो उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 5600 माइनस 900 कर देंगे. सो 5600 माइनस 900 इज इक्वल टू 4700. सो 8600 माइनस 4700 दैट इज इक्वल टू 3900. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कैलकुलेट MPBF दैट इज मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर टंडन कमेटी मेथड 1. तो एज पर मेथड 1 जो हम कैलकुलेशन करते हैं मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस की, डेट इज इक्वल टू जो भी आपका वर्किंग कैपिटल गैप है माइनस 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, और सिंपली वी कैन से 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप जो है मैक्सिमम परमिसिबल फाइनेंस है. एक ही बात है, वर्किंग कैपिटल गैप में से अगर हम 25% माइनस कर देंगे डेट विल बी इक्वल टू 75% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप और 75% of current assets minus current liabilities other than bank borrowings. तो हमारे केस में क्या है, वर्किंग कैपिटल गैप ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है. सो 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप दैट इज 75% ऑफ 3900 दैट इज इक्वल टू 3900 इंटू 75% दैट इज इक्वल टू 2925. ओके, तो 25% जो पार्ट है, यानी कि हमने 75% तो बैंक का मैक्सिमम परमिसिबल फाइनेंस हो गया जो बैंक प्रोवाइड कर देगा,
लेकिन जो शॉर्टफॉल रह गया वो कितना रह गया, 25% क्या है यहां पर शॉर्टफॉल है। ये कंपनी को, फर्म को लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज से फुलफिल करना पड़ेगा, ये कंपनी को लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज से फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, नाउ दिस अनदर क्वेश्चन, हियर इट इज, कैलकुलेट एमपीबीएफ एज पर टंडन कमेटी मेथड 2। तो मेथड 1 में क्या था, 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप था, लेकिन मेथड 2 क्या है, दैट इज वर्किंग कैपिटल गैप माइनस 25% ऑफ द करेंट एसेट्स। वहां पर हम क्या कर रहे थे, मेथड 1 में वर्किंग कैपिटल गैप माइनस 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, लेकिन मेथड 2 में क्या है, वर्किंग कैपिटल गैप माइनस 25% ऑफ द करेंट एसेट्स। तो वर्किंग कैपिटल गैप है हमारे पास 3900 माइनस 25% ऑफ द करेंट एसेट्स, दैट इज 25% ऑफ 8600 ओवर हियर। ओके, सो 8600 माइनस 25% कितना रहा, दैट केम आउट टू बी 75% नहीं, 25% कैलकुलेट करना है। सो 25% हमने करना है 8600 का, 86 इंटू 25%, दैट इज 2150। तो 3900 माइनस 2150, दैट इज इक्वल टू 1750। तो एज पर मेथड 2 जो मैक्सिमम परमिसिबल फाइनेंस रहेगा दैट विल बी 1750। कई बार क्वेश्चन में यह भी पूछ लिया जाता है कि करंट रेशो क्या रहेगी, यानी कि टंडन कमेटी मेथड 2 के केस में करंट रेशो क्या होगी, या फिर मेथड 1 के केस में करंट रेशो क्या होगी। सो अभी हम मेथड 2 के बारे में ही करंट रेशो को यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट रेशो क्या रहती है, दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो अभी के लिए करंट लायबिलिटी क्या है हमारे पास, टोटल करंट लायबिलिटी क्या 5600 है, ठीक है, लेकिन 5600 में से हमारा बैंक क्रेडिट कितना था, कैश क्रेडिट कितना 900, उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास अदर देन बैंक बोरिंग जो करंट लायबिलिटीज हैं दैट केम आउट टू बी 4700, ठीक है। एंड एज पर द टंडन कमेटी मेथड 2 मैक्सिमम परमिसिबल फाइनेंस कितना है 1750 है, एंड हम ये मानकर चलते हैं कि कंपनी ने इतना ही फाइनेंस बैंक से ले लिया, तो कंपनी की जो नई लायबिलिटीज रहेंगी वो करंट लायबिलिटीज कितनी में रहेंगी 1750, उसमें एडअप हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4700 प्लस 1750। तो 4700 प्लस 1750 ये क्या हो जाएंगी, कंपनी की नई करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी। अगर आपको ये चीज समझनी है मैं दोबारा से समझा देता हूं। पहले बैंक की जो करंट लायबिलिटीज थी वो कितनी थी 5600 थी, उसमें से बैंक ने कैश क्रेडिट लिया था 900। हम ये मानकर चल रहे हैं कि बैंक से पर्सन ने, कंपनी ने ये कैश क्रेडिट नहीं लिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरिंग कितनी आ गई 4700 आ गई। एंड एज पर टंडन कमेटी मेथड 2 जो उसको वर्किंग कैपिटल मिल सकती थी पर्सन को, वो मैक्सिमम कितनी मिल सकती थी 1750 की मिल सकती थी। एंड हमने ये सपोज कर लिया कि बैंक ने मैक्सिमम ये जो फाइनेंस था ये फर्म को दे दिया है। तो टोटल नई जो करंट लायबिलिटीज आ गई एज पर मेथड 2 वो कितनी आ गई 4700 प्लस 1750, डेट इज 6450। हमारे पास जो नई आपके पास करंट लायबिलिटीज हैं वो आ गई हैं। ओके, नाउ सिंपली यहां पर वैल्यूज को फिल कर देंगे। तो हमारे पास करंट एसेट्स हमारे ऑलरेडी सेम ही है, डेट इज 8600, एंड जो करंट लायबिलिटीज हैं डेट आर नाउ 6450। तो डेट विल बी नाउ इक्वल टू 8600 डिवाइडेड बाय 6450, डेट इज 1.33। तो जितने भी केसेस आप लेंगे सभी में जो आपके पास वैल्यू रहेगी करंट रेशियो की एज पर एमपीबीएफ मेथड 2 दैट विल बी इक्वल टू 1.33। एंड नाउ इफ यू रिमेंबर एमपीबीएफ में हमारी जो वैल्यू आई थी मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस की, वो कितनी आई थी हमारे पास 2925 रही थी। ओके, तो हमारे पास करंट एसेट्स तो सेम ही रहेंगे 8600 ही रहेंगे, सिर्फ करंट लायबिलिटी चेंज होगी। तो करंट लायबिलिटी अदर देन अगर बैंक बैलेंस देखें, बैंक बोरिंग देखें, तो वो हमारे पास थी 4700 प्लस मेथड 1 में अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पर अब हम कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं करंट रेशियो एज पर मेथड 1। तो दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं, मेथड 1 पर करंट रेशियो क्या होगी, मेथड 2 पर करंट रेशियो क्या होगी। तो यहां पर मेथड 1 पर करंट रेशियो को आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 4700 आपके करंट लायबिलिटीज है अदर देन बैंक बोरिंग्स, प्लस इसमें जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस था दैट वाज 2925। तो 2925 इसको ऐड कर देंगे। सो 4700 प्लस 2925 दैट विल बी इक्वल टू 7625।
तो 8600 डिवाइडेड बाय 7625 दैट इज इक्वल टू, तो दैट वुड बी 1.1278। आई होप आपको टंडन कमेटी मेथड 1 मेथड 2 दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो नाउ द थिंग इज कि कई बार ये पूछ लेता है कि अगर हम टंडन कमेटी मेथड 1 या मेथड 2 से फाइंड आउट कर रहे हैं तो बोरोइंग एज पर कैश क्रेडिट कितना शॉर्ट है, हाउ मच अमाउंट इज शॉर्ट इन बोरोइंग इन कैश क्रेडिट। इसका मीनिंग समझिए, कैश क्रेडिट हमारे पास कितना है, एज पर क्वेश्चन हमारे में कैश क्रेडिट कितना है 900 ऑलरेडी फर्म ने ले रखा है, फर्म एबीसी ने ऑलरेडी 900 कैश क्रेडिट लिया हुआ है बैंक से, ठीक है। एंड एमपीबीएफ मेथड 2 के हिसाब से कितना बन रहा है 1750 बन रहा है। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर मेथड 2 इट इज 1750। तो शॉर्ट कितना हुआ 1750 माइनस 900, तो 850 जो अमाउंट है ये शॉर्ट है। 850 जो अमाउंट है यहां पर ये शॉर्ट है, यानी कि वर्किंग कैपिटल यहां पर ये ले सकता है। ओके, एंड अगर एमपीबीएफ 1 के हिसाब से देखना हो कि कितना शॉर्ट है तो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस जो हमने कैलकुलेट किया था मेथड 1 के हिसाब से 2925 माइनस 900 दैट इज इक्वल टू 2025। ओके, तो उस केस में इतना अमाउंट शॉर्ट होगा।